तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट के सिलेबस का एंड व्हाट कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड in order to be successful in higher education and in the industry as well. Mostly सारे बोर्ड्स का सिलेबस सेम ही होता है. The basic programming concepts remain the same all over India, all the boards everywhere. आज बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की. सबसे पहले मैं आपको 3 तरीके से समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, जिससे कि आप हर तरफ से रिलेट कर पाए. सबसे पहले तो जो स्कूल में बताते हैं, स्कूल में क्या बताएंगे, क्लास होता है ब्लूप्रिंट. ये बताते हैं ना कि एक ब्लूप्रिंट होता है जिसको देख के ऑब्जेक्ट बनाया जाता है. जैसे कि क्लास हो गया एनिमल और ऑब्जेक्ट हो गए कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बंदर, गधा. तो ये तो स्कूल में बताते हैं, ठीक है, आसान बनाने के लिए चीजों को. बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि बाय नो मीन्स दिस वाज इजी. वाज बोल रहा हूँ, इज नहीं बोल रहा हूँ. आपने पुरानी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कंप्यूटर की हिस्ट्री कि चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया, जॉर्ज बूले क्रिएटेड बुलियन लॉजिक, क्लॉड शैनन, जॉन वॉन न्यूमैन. इन लोगों की एक्सपर्टीज ओवर द लास्ट 100 years से वो कंप्यूटर बना जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं. एंड टिल डेट computers understand only one language, that is binary. People have tried to create different kinds of computers. कोशिश की गई लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ इन सब चीजों का. क्यों नहीं हुआ वो बाद में बताएंगे. This was the most optimal for digital systems. और आज भी कंप्यूटरों को सिर्फ ऐड करना आता है. तो ये था तरीका नंबर 1 जो स्कूल में बताते हैं. अभी ये थोड़ा सा मेरा तरीका है, तरीका नंबर 2, कि ऑब्जेक्ट असल में क्या है, वहां पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है, कहां से उठ के आए हैं वो पता होना चाहिए. सो प्रोग्रामिंग हैज टेकन लॉट ऑफ फॉर्म्स ओवर द इयर्स. सबसे पहले तो पंच कार्ड्स प्रोग्रामिंग होती थी जिसमें हम डायरेक्ट बाइनरी इनपुट देते थे. एंड देन समबडी क्रिएटेड एन असेंबलर. असेंबलर क्या करता था कि फिक्स्ड कोड्स को एक फिक्स्ड ऑपरेशन से बाइंड करता है. जैसे कि अगर मैंने कहा A1, ये हेक्साडेसिमल है. द असेंबलर नोज कि भाई अगर इंसान ने A1 बोला है, इसका मतलब मेरे पास सीपीयू में कहीं ना कहीं एक रजिस्टर होगा A, दूसरा रजिस्टर होगा B. इनकी वैल्यूज को ऐड करके मुझे वापस यहाँ रजिस्टर A में लिख देना. समय के साथ साथ असेंबलर्स और असेंबली में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए. अब ये इंस्ट्रक्शन A1 नहीं दिखता था, अब ये इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा दिखता था, ऐड A, B, ऐसा दिखने लगा. बट इसके पीछे भी एक मैनुअल होती थी, एक किताबी मैनुअल होती थी जिसमें ऐसे लिखा होता था ऐड का मतलब A4 रजिस्टर A सिलेक्ट करना है तो उसका कोड है 0A, और रजिस्टर B सिलेक्ट करना है तो उसका कोड है 0B. तो इनपुट हम क्या करते थे, A4 0A 0B ऐसे इनपुट देते थे. It was somewhere around 1970s that in BPCL laboratories there was Kem Thompson, Dennis Ritchie, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार करना शुरू किया जिससे उन्होंने B बोला, क्योंकि असेंबलर को अगर हम A बोल सकते हैं तो ये था B. So B was very crude, not very refined, but it was much more understandable than these codes and a handbook. ठीक है, so they were trying to make कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्सेसिबल फॉर मोर एंड मोर पीपल, कि भाई सबको पूरा कंप्यूटर एकदम घुस के चीजें नहीं पता होनी चाहिए. सब लोग ऐसे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानते होंगे तो वो इस लैंग्वेज पे कोड लिख सकते थे और अपना काम करवा सकते थे. और यहीं से डेनिस रिची ने इन्वेंशन किया सी लैंग्वेज का. सी एज यू ऑल नो कि क्या है, दिस रेवोल्यूशनाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फॉरएवर. मुझे अगर असेंबली में व्हाइल लूप लिखना होता तो मुझे कम से कम नहीं तो प्रीकर्सर में 10 लाइनें, सब रूटीन की 50 लाइनें, उसके बाद कहां से कहां रिटर्न करना है उसका ट्रैक रखना पड़ता था, और फिर जाकर वापस वहां कंट्रोल फ्लो देना पड़ता था. अभी अगर मुझे एक लूप लिखना होता तो मैं सिर्फ इतना लिखता कि while a equals to 0 कुछ काम करते हैं. तो इतने बड़ी चीज को इतनी छोटी चीज से रिप्रेजेंट किया गया सी लैंग्वेज में. अभी भी अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो जो फाइनल 1s and 0s का कोड जनरेट होगा वो कुछ ऐसा ही दिखेगा. बट हुआ क्या कि जो लिखने वाला इंसान है उससे इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, उससे तो सिर्फ इतना सा लूप लिखना है. तो इस तरीके से एक रेवोल्यूशन आया कि हाई लेवल लैंग्वेज can be compiled and modified to assembly code so that people who want to program over the computer should not know all this, they should just know this. अब इसी का एक एक्सटेंशन आया 1990s के टाइम पे जिसको बोला गया जावा. एक्चुअली दिस वाज अ टोटली न्यू लैंग्वेज. जावा का बेसिक आइडिया ये था कि हम कंप्यूटर के अंदर जितना भी माल मसाला मामला है उसको
असली दुनिया के ऑब्जेक्ट से रिलेट करके बता सकें, दिखा सकें कि जो कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, रैम में मेमोरी होगी, मेमोरी में फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, उसमें वंस एंड जीरोस होंगे. द पर्सन हु इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट वुड डेफिनेटली नो व्हाट इज ऑल दिस. बट एक आदमी जो यहाँ बैठा है उसे नहीं पता होगा कि व्हाट डज दिस मीन. Java aimed to simplify this by abstracting all of this stuff out and representing everything inside in the form of ऑब्जेक्ट्स, डेली के ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हम असली दुनिया में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा अकाउंट है उसमें 10 रुपए पड़े हैं, मुझे दूसरे के अकाउंट में 5 रुपए डालने. नाउ इनसाइड अ कंप्यूटर इट इज लाइक, भले ये परमानेंट स्टोरेज हो, टेम्परेरी स्टोरेज हो, कैसा भी स्टोरेज हो, उसमें अकाउंट, जो मेरा अकाउंट है उसकी कुछ वैल्यू होगी, वंस एंड जीरोस में रिप्रेजेंटेड होगी. इफ आई वर टू डू दिस इन असेंबली, आई वुड नीड टू do something like fetch value from this place, subtract value by this much amount, fetch value from second person's account, add this much amount into this, put this value here in ones and zeros. उसके बाद यहाँ की वैल्यू में से इतनी वैल्यू डिक्रीज करके फिर से यहाँ पे ओवरराइट करना. all of this stuff I would need to know. But now what I could do is something like this. मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि my account डॉट ट्रांसफर 5 रुपए टू अकाउंट बी. अब मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं. माई अकाउंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. मेरा अकाउंट है वो एक ऑब्जेक्ट है. दूसरे का अकाउंट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है. तो मेरा जो अकाउंट है, जो ऑब्जेक्ट है, उसमें से 5 रुपए उठा के इस अकाउंट में रख दो. बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? ये सब हो रहा है. बट मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट से मैंने कुछ सामान उठा के दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल दिया. सो दैट वाज what Java was aiming for in the 1990s, and it became quite successful in doing that. Coming back to objects, object क्या होता है? Object is an intangible representation of whatever is inside your computer. इस डेटा को intangibly स्क्रीन पे अगर मैं represent करूंगा तो वो कैसा दिखेगा? वो एक ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा. इसे हम रिलेट कर सकते हैं एक असली दुनिया के ऑब्जेक्ट से. असली दुनिया का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? एक बैंक अकाउंट हुआ. जावा ने बोला कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसके 2 हिस्से होते हैं. एक डेटा कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा हुआ डेटा, दूसरा हिस्सा हुआ बिहेवियर कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं. जैसे कि एक इंसान का नाम, फोन नंबर, एड्रेस होता है, और एक इंसान खाना खा सकता है. तो नाम, नंबर, एड्रेस और खाना खाना, वो ये काम करता है. इट परफॉर्म्स दिस एक्शन. ऐसा बोला गया जावा में. और कंप्यूटर में ये किस तरीके से मैप होता है? डेटा मतलब कि अगर किसी जगह पे कोई वैल्यू स्टोर्ड है, जैसे कि अकाउंट में कितना पैसा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, दिख जाएगा हमें कि इस ऑब्जेक्ट, ये जो अकाउंट ऑब्जेक्ट है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसमें इतना पैसा है. और जो ये मैंने ट्रांसफर किया वो यहाँ आ जाएगा कि जो अकाउंट है, अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है. तो जावा ने ये बोला कि असली दुनिया के ऑब्जेक्ट्स को जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें 2 चीजें रखेंगे, एक तो डेटा और एक तो बिहेवियर्स. अब बात करते हैं क्लास की. क्लास इज नथिंग बट इट टेल्स यू कि ऑब्जेक्ट में क्या डेटा होगा और ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा होगा. बस क्लास सिर्फ ये बताने के लिए एक कॉन्स्ट्रक्ट बनाया गया, एक स्ट्रक्चर बनाया गया. आई होप काफी हद तक आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि क्या होता है. अगर ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बिकॉज इन जावा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. आपने सुना होगा इवन क्लास इज एन ऑब्जेक्ट. वो कैसे होता है वो देखेंगे. फॉर नाउ दिस इज द एक्चुअल साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ अ कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, जो कि आपको पता होनी चाहिए एज अ प्रोग्रामर हु इज गोइंग टू प्रोग्राम ऑन जावा. आपको असेंबली नहीं आनी चाहिए, आपको सी लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, वो मे बी शायद ये भी नहीं पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या कौन सा सर्किट लगता है, कैसे कहाँ क्या जाता है. बट यू नीड टू नो कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इज द लीस्ट इशू. अच्छा, तो ये पहला तो अपना स्कूल का तरीका हो गया, आसान वाला जो ऐसे बता देते हैं. दूसरा अपना ये साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई. अब आते हैं नंबर 3 पे, तीसरे तरीके पे, जो कि यूट्यूबर्स बताते हैं. अच्छा, यूट्यूबर्स कैसे बताते हैं? यूट्यूबर्स विल टेल यू क्लास इज अ ब्लूप्रिंट. ये तो वैसे स्कूल में बताते हैं, बट यूट्यूबर्स ऐसे एनिमल, कुत्ता बिल्ली का एग्जाम्पल नहीं लेंगे. वो कुछ ऐसे फैंसी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे पोकेमॉन इज अ क्लास, you know, and every Pokemon, whether it's Pikachu or Eevee or Onix, these are instances of your Pokemon class. ऐसे बताएंगे, जैसे हर Pokemon का नाम होगा, लेवल होगा, and it can perform actions like attack,
defend, है ना, similar to your school ways but making it a little more fancy for you to understand. They would tell you class actually में exist ही नहीं करती है और जो exist करता है वो object exist करता है, ये सब फालतू बातें बताएंगे. But the actual definition of an object is this: objects are very simple representations of whatever is going on inside your computer so that it is relatable to you and you can work with your real world logic instead of understanding the nitty-gritties of computer science. And classes are just there to define what an object should contain and how it should behave. दैट इज इट. अभी तो जो आपको ऑब्जेक्ट और क्लास समझ आ गया हो, ऑब्जेक्ट समझ आ गया होगा, क्लास समझ आ गई, उनके दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा, तो आगे चलते हैं. अच्छा, ये ऑब्जेक्ट क्लासेस समझाने के बाद स्कूल वाले क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हमने भैया बनाया क्लास कैलकुलेटर. कैलकुलेटर 1 इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर. एक कैलकुलेटर बन गया. अब हम कैलकुलेटर डॉट ऐड करेंगे, 2 नंबर दे देंगे पैरामीटर में. फिर वो दिखाएंगे कि अगर मुझे 3 नंबरों को ऐड करना है तो मैं 3 नंबर दे दूंगा. एक नया फंक्शन बना लूंगा जो कि तीनों नंबर को ऐड कर देगा. ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं. तो उनका बताने का मकसद क्या है, आप ये समझिए स्कूल वालों का. दे वांट टू शो यू हाउ योर कोड लुक्स व्हाइल यू आर क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट्स. इसको हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल ओपन अप our actual editor, write code in it, compile it with Java and run it. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. सबसे पहले you need to clearly understand what is meant by an object. Object, यहाँ पे जिस object की बात हो रही है उसका actual meaning क्या है, जो अभी हमने बात. Thank you so much for watching this video. अगर आपने यहाँ तक देखा है कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले आपने देखा है. नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ ऐसा ही टॉपिक उठाएंगे जो कि लोग ऐसे हवा में समझा देते हैं बट डीपली किसी को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली वो है क्या. अगले वीडियो में देखेंगे जेवीएम क्या होता है. ठीक है, जेवीएम थोड़ा लंबा टॉपिक था इसलिए मैंने अभी नहीं बताया जेवीएम के बारे में, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता. अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में बताया कि ऑब्जेक्ट क्या है. आप ऑब्जेक्ट समझ जाएंगे एक बार, उसके बाद lot of things are your Java language specific, but the base concept of programming जो कि हम आगे जाके प्रोग्रामिंग करेंगे, that is common for all kinds of programmings. भले आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, C++ में कर रहे हो, चाहे तो C शार्प में, चाहे तो आप कोई नई फैंसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जैसे कि रस्ट यूज कर रहे हैं, गो यूज कर रहे हैं, दोज बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिमेन द सेम. तो खैर फिलहाल अभी चलते हैं और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में. इस सीरीज के शेयर करना ना भूलें बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर. तो चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और बाय बाय.